हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के एक नेता के घर में और वो नेता हैं शिव प्रकाश गरीबदास, जो बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से यूथ के अध्यक्ष हैं। हम आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी बिहार में दशकों बाद एक बड़ी रैली करने जा रही है और उसी रैली की तैयारी में पूरे प्रदेश से यहाँ लोग जुटे हैं और हम इसी सिलसिले में बात करेंगे शिव प्रकाश गरीबदास जी से। रेड नेटवर्क में आपका बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस जन आकांक्षा रैली की सफलता में जो बैठक आहूत की गई है उसमें आने के लिए आपके टीम को और आपको भी। ये बताएं कि कांग्रेस पार्टी को कई साल इतनी बड़ी रैली आयोजित करने में क्यों लग गई? कांग्रेस पार्टी को कोई साल ही बड़ी रैली को आयोजित करने में कई साल नहीं लगी है, बल्कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा देश युवा देश है और हमारे आदरणीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के लिए ये रैली आहूत की गई है। उनके लिए हम लोग पूरा देश के लोग और बिहार के लोग इकट्ठे होंगे आहूत 3 तारीख को ऐतिहासिक गांधी मैदान में। जी जी, ये जो रैली है, क्या आपको लगता है कि जैसे कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का बिहार में जो जनाधार है वो ख़त्म हो गया, उस तरह से नहीं है जैसे पहले था, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि इस रैली में जैसे दूसरी पार्टियां रैली आयोजित करती है उस तरह से जन सैलाब उमड़ पड़ेगा? बिल्कुल, जन सैलाब पूरे बिहार से इस गांधी मैदान में इसलिए उमड़ पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी को ऐसा कोई घर और परिवार नहीं है जो आज तक वोट नहीं दिया हो या साथ नहीं दिया हो आज़ादी से लेकर के अब तक। ये बहुत बड़ी बात है कांग्रेस के लिए। और जो लोग किसी भी कारणवश कांग्रेस से छूट गए थे, दूर हो गए थे, उन्हें इस रैली के माध्यम से कांग्रेस में फिर से लाया जाएगा, जोड़ा जाएगा और जोड़ा जा रहा है। शिव प्रकाश जी, ये बताएं, जिस तरह से जो आपकी विरोधी पार्टी है बीजेपी है वो पटकनी देने की तमाम कोशिशें करती रहती है। अभी जो स्वर्ण आरक्षण है उसी की एक कड़ी थी, लेकिन आप लोगों ने भी उसमें कहते हैं नहले पे दहला चल दिया है, तो क्या लगता है कि इसका फ़ायदा आपको मिलेगा? किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। वो तो स्वर्ण आरक्षण या जो भी आरक्षण था सब वो कांग्रेस से डर से भयभीत होकर उन्होंने ऐसा किया है। आप लोग देख सकते हैं कि उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। उन्हें अगर कोई आरक्षण देना था तो वो जो 5 राज्य में चुनाव था उससे पहले देते। वो जो 5 राज्य में जो कांग्रेस से पटखनी खाए हैं उसी का नतीजा है कि वो आरक्षण दे रहे हैं या जो कुछ कर रहे हैं। अभी इसने इतनी जल्दबाजी में, इसकी क्या आवश्यकता थी, जल्दबाजी क्या थी, वो शुरू में क्यों नहीं दिए? कांग्रेस का आपने देखा कि इससे पहले भी घोषणा कर चुके थे हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी, हम ऐसा कर जाएंगे। वो जो कुछ भी कर रहे हैं कांग्रेस का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। आप उनका जो कुछ भी योजना देखिएगा या जो कुछ भी उनका समर्थन देखिएगा वो सब कुछ कांग्रेस का ही नीति को दोहरा रहे हैं, उसको अमली जामा अपने नाम का पहना रहे हैं। शिव प्रकाश जी, ये बताएं, जैसा कहा जाता था, लोग कहते हैं कि जनता के सामने विकल्प नहीं था। अब जब 5 राज्यों में के चुनाव नतीजे आए हैं और आप लोगों ने जिस तरह से जीत दर्ज की है, तो क्या लगता है कि देश को विकल्प देने के लिए राहुल गांधी तैयार बैठे? बिल्कुल, राहुल गांधी दिन रात, आप देख रहे हैं कि दिन रात कांग्रेस पार्टी में वो जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उसी का आप नतीजा देख सकते हैं कि 2 दिन पहले, 1 सप्ताह हो गया शायद, कि हमारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे लाई है। उसके लिए भी मैं अपने आदरणीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। जी जी, आपने जैसा बताया कि प्रियंका जी की एंट्री हुई है राजनीति में, कांग्रेस में एंट्री हो गई है उनकी। आप ये बताएं, क्या उनका वो प्रियंका गांधी जी यहाँ बिहार में भी चुनाव प्रचार करने आएंगे? वो तो अभी तो चुनाव कैंपेनिंग, अभी तो आचार संहिता लागू भी नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसमें भी काफ़ी समय बाकी है। क्यों नहीं करेंगी? पूरे देश में करेंगी, बिहार के साथ साथ पूरे देश में घूमेंगी और घूम रही हैं। आप देखिएगा कि उनका 5 तारीख के बाद सब जगह कार्यक्रम लग रहा है। ये बताएं कि प्रियंका जी को आने से कांग्रेस
एक नई ताकत बनकर उभरेगी? बिल्कुल उभरेगी, उसी का जीता जाता एग्जाम्पल आपने देखा कि किस तरह बिहार में एक हमारे आदरणीय मंत्री जी ने किस तरह एक ओछी टिप्पणी की हमारे नेता के खिलाफ, उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। और आप देख सकते हैं कि क्यों नहीं उभरेगी, उभर रही हैं। वो युवा चेहरा है, भारत का भविष्य है। पहले भी उनसे लोग डरा था, भयभीत था, और आप देख सकते हैं यूपी में भी बहुत अच्छा काम उनका रहेगा। बिल्कुल हम लोग को पूरा भरोसा है अपने नेतृत्व पे, अपने नेता पे। आखिरी सवाल, जन आकांक्षा रैली की कामयाबी को लेकर कांग्रेस पार्टी आप कितने आशान्वित हैं? बिल्कुल बहुत आसान है। स्वतः ये कोई बुलाई गई भीड़ नहीं होगी, सिर्फ हम लोग एक साधन है, माध्यम है, जो बिहार के किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं सभी लोग व्याकुल है। आप जगह जगह जो हम लोग का नुक्कड़ सभा हम लोग करते हैं तो वो नुक्कड़ सभा रैली में तब्दील हो जाती है। आज आपने देखा होगा, बस कल रात इस बैठक को के लिए हम लोग आमंत्रित किए थे और आज हजारों लोग आ गए पटना एक आह्वान पे। जब हमारे प्रिय नेता राहुल जी बुला रहे हैं तो लाखों करोड़ों की संख्या में पटना के गांधी मैदान में मेला लगेगा। उसमें आप लोग भी इनवाइटेड हैं, और भी मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब के माध्यम से मैं जो लोग सुन रहे हैं सबों को कहना चाहूँगा कि आप लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के 3 तारीख के रैली में ज़रूर पहुँचे, अपने परिवार के साथ पहुँचे, युवाओं के साथ पहुँचे, मजदूर के साथ पहुँचे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास जी, जिनका कहना था कि कांग्रेस बदल रही है और बिहार में 28 साल बाद जन आकांक्षा रैली करने जा रही है, और इस रैली के साथ ही बिहार में कांग्रेस के बारे में लोगों का नज़रिया बदल जाएगा। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, पटना। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।